चलो बेटा, तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आज पार्लियामेंट में मेकिंग लॉज, यानी जो कानून निर्माण कैसे होता है, ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है, यानी इसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि कोई भी हमें बिल यानी कोई भी कानून लाना हो तो ठीक है, हम लोग अगर कोई कानून लाते हैं तो उसको हम लोग बिल के रूप में मानते हैं। किसके रूप में मानते हैं? बिल। जैसे आप लोग का लाइट बिल होता है ना, उस तरह हम लोग इसको बिल का नाम दिए, ठीक है बेटा। तो आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या होगा, ये बिल जो होगा, आपका जो हाउस आप लोग समझते हो ना, सदन, आपका कितना हाउस है बताइए जरा। आपका 2 हाउस है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। क्या है? एक अपर हाउस एंड इसको बोलते हैं हम लोग लोअर हाउस, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर है ना, अपर हाउस हम लोग बोलते हैं राज्यसभा को। किसको बोलते हैं? राज्यसभा को, ओके। और अपर हाउस हम लोग, लोअर हाउस हम लोग किसे बोलते हैं? लोकसभा को। किसे? लोकसभा को, ओके। चलो बेटा, तुम लोग बात करते हैं ना, जो बिल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, जो बिल होता है सबसे पहले आपके हाउस में, यानी आपका 2 हाउस है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उच्च सदन, और इसको हम लोग बोलते हैं निम्न सदन। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर है ना, ये जो बिल है सबसे पहले यानी या तो राज्यसभा में पेश किया जाएगा या लोकसभा में, किसी में भी पेश किया जा सकता है ना। वो पेश करने पर डिपेंड करता है, जो भी पार्टी है, ठीक है, जो सरकार है, सबसे पहले कहां पर बिल पेश करेगी, है ना। जो सांसद है कौन से हाउस में बिल पेश करेंगे, अब उनके मन पर है। अगर वो चाहे तो लोअर हाउस में कर सकते हैं, चाहे तो अपर हाउस में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दोगे कि सबसे पहले यहाँ पर जब बिल आएगा, है ना, तो जब बिल आ जाएगा हाउस में, मान लो कि सबसे पहले यहाँ पर राज्यसभा में आया, ठीक है। तो राज्यसभा में जब आया तो यहाँ पर, और लोकसभा में, ठीक है, दोनों सभाओं में सबसे पहले क्या होता है? बहस होता है। क्या होता है? बहस, यानी बोल सकते हैं एक तरह से यहाँ पर डिबेट होगा, है ना। डिबेट की जो कानून आया है, ठीक है, ये कानून सही है कि गलत है, इसके क्या लाभ होंगे, इसके क्या हानि होंगे, ठीक है, ये सब जब बात हो जाएगी, उसके बाद फिर यहाँ पर डिबेट होने के बाद वहां पर होगा वोटिंग। क्या होगा? वोटिंग, है ना। अब वोटिंग होने के बाद जिसकी बहुमत आएगी, यानी अगर बिल जो पास करना उसमें बहुमत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जो बिल होगा क्या होगा? पास हो जाएगा। क्या हो रहेगा? लेकिन ये बिल जो बेटा होगा, दोनों हाउस में पास होना चाहिए, राज्यसभा में भी लोकसभा में। जब दोनों हाउस में पास हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर पास होकर जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, है ना। और प्रेसिडेंट पर भी अब यहाँ पर क्या है, कानून अभी तैयार नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट अब यहाँ पर 2 काम कर सकता है। पहला तो ये कर सकता है कि जो बिल है, ठीक है, बिल को क्या कर दे? पास कर दे। क्या कर दे? मतलब साइन कर दे, ठीक है, पास कर दे। और दूसरा क्या है? दूसरा ये कर सकता है, मतलब इसका दूसरा अधिकार है कि ये बिल को वापस लौटा दे, है ना, कि फिर से कि ये कानून जो है हो सकता है कि गलत है, ठीक है, इसका गलत प्रभाव पड़े, तो इस ये कहने के साथ वो क्या करे? बिल लौटा दे, और फिर से इस पर बहस होगा, फिर से वोटिंग होगी, और फिर से वोटिंग हुई, अब गया प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास अधिकार नहीं है कि लौटा दे, ना, अब उसको पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट भी यहाँ पर बन जाता है कि दूसरे बार, लेकिन अब यहाँ पर वो क्या कर सकता है ना, अब वो बिल पास करने के देगा, वो क्या करेगा? जब तक चाहे तब तक रखे रह सकता है ना, कि मतलब अभी पास करने की इच्छा नहीं तो मतलब बाद में किया जाएगा, है ना। इस चक्कर में जब तक वो बिल पास नहीं होगा, राष्ट्रपति के द्वारा साइन नहीं होगा, तब तक बिल उनके पास ही रहेगा, ठीक है, और तब तक कानून भी क्या होगा? बनेगा नहीं। और जब मान लो इन्होंने बिल पास कर दिया, ठीक है, अब बिल पास कर दिया तो अब कानून को एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एग्जीक्यूट, यानी इसको जमीनी स्तर पर क्या लागू किया जाएगा, है ना। और लागू करने के बाद इसको सामान्य बोल सकते हैं ना, हमारे समाज में जो कानून है उसके अनुसार लोग चलेंगे, ठीक है। तो यही प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पर बिल जो लाया जाएगा दोनों हाउस में से किसी एक हाउस में, उसके बाद डिबेट होगा, वोटिंग होगी, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको पास करेगा, उसके बाद कानून क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ओके बेटा, अब यहाँ पर ध्यान दोगे कि आप लोग का एक आया था कानून, एक बिल आया था आपका, है ना, आर्टिकल 370 का। किसका? हाँ, आर्टिकल 370 आप लोग ध्यान दोगे, है ना। आर्टिकल 370 जो था बेटा, है ना, ये आज तक का मतलब बोला जाता है इसको पास करना असंभव माना जाता था, है ना, कि कुछ भी पास हो जाए, आर्टिकल 37 पास नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसका कानून ही ऐसा बना था, है ना। लेकिन उस समय की सरकार थी, यानी बीजेपी की जो अभी की सरकार थी, उन्होंने किया क्या? दिमाग क्या लगाया? लोकसभा में पास करना आसान था, राज्यसभा में मुश्किल था, ठीक है। किसी को नहीं पता था कि आर्टिकल 370 का बिल आने वाला है, ठीक है, और बिल आने वाला था, ये किससे रिलेटेड था? आप लोग का आर्टिकल 370 रिलेटेड था
जम्मू एंड कश्मीर से। किससे? जम्मू एंड कश्मीर से, ना। अब आप लोग को मैं कुछ बता देता हूँ डाटा। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जरा समझो यहाँ पर, है ना, कि आप लोग का हो गया इंडिया। अब इंडिया में आप लोग देखोगे ये वाला जो ऊपर का इलाका है ना, ठीक है, इधर का जो एरिया है कुछ है जम्मू एंड कश्मीर, है ना। और जम्मू एंड कश्मीर क्या था, हम लोग जानते हैं जब भारत आजाद हुआ उसी के बाद से हमने इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया। किस राज्य का दर्जा दिया? हाँ, इसके कुछ कारण थे विशेष राज्य का दर्जा देने का कारण, है ना, क्योंकि ये एक हमारा बोल सकते हैं मुख्य राज्य था, यहाँ पर आतंकवादी हमला ज्यादा होता था, ठीक है, और साथ में बहुत सारे कारण थे ना, जिस कारण हम लोग ने इसको क्या दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया। केंद्र सरकार इस पर ज्यादा ध्यान देगी, है ना। अब यहाँ पर यह था कि इसको राज्य बनाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसका जो नियम था, है ना, जो आजादी के समय जो नियम बना था वो बहुत कठिन था, है ना, कि ये तभी बनाया जा सकता है जब यहाँ की जो मतलब विधानसभा, ठीक है, जब वो कानून पास कर दे। अब लेकिन वो जो वहां की विधानसभा थी जिसमें पास होना था, उस समय वो उपस्थित नहीं थी, है ना। माना जाता है कि उस समय वो मतलब थी ही नहीं, तो पास करना इतना मुश्किल था कि जम्मू कश्मीर में दंगा भी ना हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाले कोई भी नहीं चाहते थे कि इसको विशेष राज्य के दर्जे से हटाया जाए, क्योंकि जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है बेटा, है ना, उसके लिए क्या होती है, केंद्र सरकार विशेष रूप से, है ना, ज्यादा पैसा देती है, ठीक है, और ध्यान भी ज्यादा देती है। और जम्मू कश्मीर वाले यही चाहते थे कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है ना। अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने क्या किया कि उसने सबसे पहले जो बिल था, है ना, राज्यसभा में पास किया। उस समय था क्या कि जो जम्मू कश्मीर था वहां का जो इंटरनेट डाटा सब बंद करवा दिया, है ना, वहां पर आर्मी भेज दी, ठीक है, सीआरपीएफ जो भी होता है, ठीक है, भेज दिया कि कोई भी दंगा ना हो, क्योंकि जब सब बंद है। और नेता उता को भी क्या कर दिया गया, घर में ही बंद कर दिया गया। घर बंद आप लोग समझते हो कि नेता लोग घर में, लेकिन उसके चारों तरफ क्या है, पुलिस आर्मी वो सब लगा हुआ है ना, वो लोग को बाहर नहीं निकलने दिया जा सकता, है ना। तो नेता सब अपने घर में बंद है, सब जगह पुलिस है, वहां पर इंटरनेट डाटा बंद है, किसी को पता ही नहीं चला कि कब आ गया राज्यसभा में बिल। किसका बिल आ गया? आर्टिकल 370 का, कि इसको पास करना है ना, ठीक है। और इसको सबसे पहले राज्यसभा में पास कराया गया, और जैसे राज्यसभा में पास हो गया उसके बाद लोकसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट ने साइन किया, आर्टिकल 370 हट गया। और जो जम्मू कश्मीर वाले थे उसको पता नहीं चला कि कब हटा। जब वो लोग अगले दिन देखे जाने तो पता चला कि अरे आर्टिकल 370 हट गया है। क्या हो चुका? आर्टिकल 370। अब उसके अलावा और क्या हुआ? आर्टिकल 370 तो हटाया और लोग ने, उसके अलावा और क्या किया, इसको एक केंद्र शासित राज्य बना दिया, है ना, ठीक है। आप लोग ध्यान दोगे, ठीक है। विशेष राज्य का दर्जा भी हटा दिया, उसके बाद फिर इसको दो पार्ट में तोड़ भी दिया, है ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो पहले पूरा एक था, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार ने ऐसा किया। आर्टिकल 370 बहुत मुश्किल था, लेकिन इसको सरकार ने पास कराया। तो ये बिल पास करना बहुत मुश्किल था, लेकिन कैसे भी हो गया, है ना। और आज हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आर्टिकल 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर था, जहाँ पर आतंकवादी हमला ज्यादा होता था, है ना, जहां पर लोग जाने से डरते थे, ठीक है, जहां पर जमीन खरीदना मुश्किल था, ठीक है, ये सब होता नहीं था, ये सब बंद था, ठीक है, बैन था एक तरह से, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद ये सब चीज वहां से हटा और सब चीज कम हुआ। वर्तमान में वहां पर देखोगे कि जनसंख्या अब रात को, जो रात को लोग नहीं निकला करते थे, अब रात को भी निकला करते हैं, फंक्शन में जाया करते हैं ना। मैच भी वहां पर कभी कभी, जो मैच का भी आप लोग देखोगे, फिलहाल में आजकल वीडियो आता है ना कि जम्मू कश्मीर में वीडियो, वहां पर बहुत अधिक जनसंख्या में क्या हुआ, लोग देखने गए, तो उतने रात को वहां पर जाते नहीं थे, है ना। तो ये हो गया आप लोग का बेटा, क्या हो गया, मेकिंग लॉज का प्रोसेस हो गया, ठीक है, कि कोई भी कानून कैसे बनता है। ओके, राइट डाउन फास्ट। जो पार्लियामेंट इसका है ना, 3 बार बैठक होता है साल में। कितने बार? 3 सेशन होता है। कितना सेशन है ना। आप लोग एक देखोगे, एक मानसून सेशन होता है, ठीक है, एक विंटर सेशन होता है, ठीक है, और एक होता है बजट सेशन। क्या होता है? हाँ, ये 3 सेशन आप लोग का होता है, ठीक है। मतलब मानसून सेशन मतलब क्या हो गया कि आप लोग के बरसात के मौसम में, हाल फिलहाल में ना मानसून सेशन हुआ था। तो मानसून सेशन में क्या होता है, सरकार बैठती है, ठीक है, जो यहाँ पर सदन होता है ना, यानी लोकसभा, ये सब होता है ना, ये सब क्या होता है, सरकार बैठती, सभी लोग, नेता लोग, सांसद लोग वहां पर जाते, ठीक है। अब वहां पर प्रोसेस क्या होता है, वहां का प्रोसेस देखो होगा क्या, है ना। सबसे पहले आप लोग देखोगे वहां पर क्वेश्चन आवर होता है। क्या होता है? 9 या 10 बजे के आसपास सबसे पहला 1 घंटा का जो आप लोग का समय होगा, क्या होगा, क्वेश्चन आवर होगा। क्या होगा? इस समय क्या होगा, जो अपोजिशन पार्टी है, कौन सी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी, या जो अन्य पार्टी है, क्या करेगी, क्वेश्चन करेगी। क्या करेगी? हाँ, क्वेश्चन ही 1 घंटे का होता है। इसमें मतलब सरकार को क्या होता है, सरकार से प्रश्न पूछा जाता है ना, कि आखिर सरकार ने जो भी निर्णय लिया वो सही है, गलत है, ठीक है, सरकार ने ये जो नियम लाया ये गलत है, ठीक है, ये क्यों लाया, इसका कारण क्या है ना। तो क्वेश्चन आवर के बाद आएगा 0 सेशन करके कुछ ऐसे ही होता है ना, मैं देख लेता हूँ क्या होता है, 0 आवर। हाँ,
0 आवर मेनली है ना, 0 आवर होता है। उसके बाद फिर आप लोग ध्यान दोगे, सुनो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में क्या होगा, 1 घंटे का होता है। इसमें है ना प्रश्न पूछा जाता है जिसकी सरकार है, ठीक है। जैसे मान लो अभी बीजेपी की सरकार, ठीक है, तो सरकार से प्रश्न पूछा जाता है कि सरकार अभी फिलहाल क्या कर रही है ना, आगे क्या निर्णय लेने वाली सरकार के लिए, आगे उसने क्या किया है ना। उसके अलावा 0 आवर में क्या होगा, 0 आवर में एक तरह से उस समय भाई सबका अलग अलग काम होता है जो भी, ठीक है, करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर होगा डिबेट, है ना। फिर डिबेट में मान लो कि जो भी सरकार ने कानून लाया उसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। और मान लो अगर कोई बिल लाना है, ठीक है, तो बिल लाया जाएगा, तो इसमें बिल भी लाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, है ना, कि ये सब जो प्रक्रिया है किसकी है, मानसून मतलब सभी सेशन के ना। सबसे पहले क्वेश्चन आवर होगा, फिर 0 आवर होगा, डिबेट होगा, बिल होगा। उसके बाद मान लो डिबेट होने के बाद बिल आने के बाद, ठीक है, पहले बिल आएगा, फिर डिबेट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, सरकार जो भी निर्णय लेगी उसके बाद फिर कानून बनाएगी। क्या करेगी, कानून बनाएगी। उसके अनुसार ही क्या होगा, हमारे देश जो भी है, ठीक है, कानून लाया जाएगा। अब इसमें आप लोग देखोगे 3 बार सरकार बैठती है एक साल में। एक बार होता है मानसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन, एक होता है बजट सेशन। बजट सेशन में क्या होता है, आप लोग ध्यान दोगे, ये आप लोग का अप्रैल या मार्च अप्रैल में आता है, ठीक है। इसमें सरकार बजट लाती है। बजट मतलब होता है क्या, ठीक है, बजट लाती है। बजट में बेटा होता ही है ना कि सरकार करेगी क्या, यहाँ पर इस वर्ष में सरकार किस क्षेत्र में कितना रुपया, कितना धन खर्च करने वाली, शिक्षा में कितना, कृषि में कितना, उद्योग में कितना, है ना, नए व्यापार में कितना, तो कितना कितना पैसा खर्च करने वाली है, इन्वेस्ट करने वाली है, बजट में बताया जाता है। किसमें बताया जाता है, और साथ में अगर जो जीएसटी अगर कम करना है ना तो सरकार इसी में बताएगी। अगर सरकार को टैक्स बढ़ाना है या कुछ भी करना है तो बजट सेशन में, ठीक है, किसमें बताया जाएगा, बजट सेशन में, है ना। और इस बजट सेशन में होगा क्या, जो सरकार होगी है ना, उसमें मेनली जो फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो वित्त मंत्री होगी, वही बिल पास करेगी। कौन पास, मतलब वही बिल लाएगी, वही बिल को है ना खोल के बताएगी कि आखिर इस देश में जो भी मतलब सरकार है ना आगे कितना खर्च करने वाली है देश के विकास के लिए, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में। तो आप लोग का हो गया पार्लियामेंट का वर्क हो गया, क्या हो गया, क्या क्यों कैसे कार्य करती है ना, ठीक है। क्वेश्चन आवर, 0 आवर, डिबेट, बिल डिबेट, ठीक है। फिर जो भी वहां पर होगा वोटिंग, फिर जीतेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, नया लॉ लाया जाएगा, ठीक है। तो सरकार ऐसे काम करती है ना, समझ गए आप लोग, लिख लो।